स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज के लेक्चर्स के बाद आपको थोड़ा सा ये भी अंदाजा होगा कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स है। पहला टाइप जो कि बड़ा आसान होता है, जिसमें आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, डेटा बनाते हो, फॉर्मूला लिखते हो और फिर वैल्यू पुट करके आप उसकी कैलकुलेशन कर देते हो। एक टाइप तो ये है, ये आसान सा टाइप है। तो सबसे पहले इस टाइप का हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये ध्यान पे रखिएगा कि अगर कोई न्यूमेरिकल हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट हुआ तो हम इसी के साथ यहां पर मेंशन कर देते हैं। जैसे 3.1 लिखा है तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये इंपॉर्टेंट होगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे इंपॉर्टेंट। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। देखिए, हर न्यूमेरिकल में या हर प्रॉब्लम में ये कंफर्म होता है कि कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और कुछ वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और कुछ वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। दो हेडिंग तो आपका ऐसे ही बन गया, एक गिवन का और दूसरा रिक्वायर्ड का। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। कहता है, इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट। आपको कह रहा है कि आपके पास एक टीवी है। आपके पास क्या है? एक टीवी है, उसमें इलेक्ट्रॉन गन है। उसमें क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन गन। हम इलेक्ट्रॉन गन किसको कहेंगे? फिलहाल आप टीवी में जो वायर जा रही है, वायर को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन। वायर जो जा रही है उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन। गन उसको कहते हैं जिससे कोई चीज तेजी से निकलती है। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से निकले। तो याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो करता है तो उसकी स्पीड तकरीबन 21,60,000 मीटर पर सेकंड होती है। तो फिर हर वायर को ही हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन। कहता है, इलेक्ट्रॉन गन, एन इलेक्ट्रॉन विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है आपके पास एक टीवी है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो उसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ये इनिशियल वेलोसिटी है, VI, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है कि एंटर्स अ रीजन, एक रीजन में दाखिल होता है, एंड एमर्ज एट वेयर इट इज इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड, जहां वो एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेट का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। फिर कहता है, इट एमर्ज आउट, वो वहां से बाहर निकलता है, आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड के बाद वो वहां से बाहर निकलता है। कह रहे आपके पास एक टीवी है, उसमें इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, वो एक ऐसे रीजन में दाखिल होता है जहां उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस रीजन से वो बाहर निकलता है कितनी देर में? 1 माइक्रोसेकेंड में। यानी ये है टाइम, 1 माइक्रोसेकेंड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, सेकेंड। इतनी देर में वो बाहर निकलता है। और फिर कहता है, विद अ स्पीड ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वो उस रीजन से बाहर निकलता है किस स्पीड से? इस स्पीड से, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे पूछा है उसने, व्हाट इज द
मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन की मैक्सिमम लेंथ बताइए। इलेक्ट्रॉन गन किसको बोला? वायर को। तो कह रहा वायर की लेंथ बताओ। वायर की लेंथ का मतलब है डिस्टेंस बताओ, क्योंकि जितना वायर का लेंथ होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। जितनी वायर की लेंथ होगी इलेक्ट्रॉन उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वायर में ही फ्लो करता है। तो इसका मतलब है कि पार्ट ए में आपको क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है, एस मालूम करना है। और पार्ट बी, और फिर कहता है कि एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी निकालिए। ये है क्वेश्चन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह ये रहा था कि आपके पास एक टीवी है, टेलीविजन सेट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फिर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और फिर वो एक ऐसे रीजन में दाखिल होता है जहां से बाहर निकलता है 1 माइक्रो सेकेंड में। माइक्रो का मतलब होता है -6। माइक्रो का क्या मतलब होता है? -6। 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, 1 माइक्रो सेकेंड में। और वो बाहर निकलता है इस स्पीड के साथ, यानी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन की मैक्सिमम लेंथ यानी वायर की लेंथ यानी इलेक्ट्रॉन का कवर डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन भी बताइए। ये दो चीजें पूछी गई हैं। तो ये सारी चीजें गिवन है, ये रिक्वायर्ड है। तीसरी हेडिंग आप डालोगे, इस्तेमाल करोगे फॉर्मूले की। अगर एक से ज्यादा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो हेडिंग पड़ेगा फॉर्मूला ई की। जी जी बिल्कुल जरूरी है। बगैर हेडिंग के अब न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जहां हेडिंग नहीं डालते हैं, उसकी टाइप अभी आएगी। ये फर्स्ट टाइप हम लोग कर रहे हैं जिसमें हेडिंग डालना जरूरी है। अच्छा इधर देखिएगा, हम लोगों ने अभी तक ये फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, एक ये है। बस फिलहाल इसके अलावा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। चेक कीजिए, सबसे पहले एस निकालना है। एस इधर और इधर है, तो एस निकालने के लिए वी आई चाहिए, वी आई है। टाइम चाहिए, टाइम है। ए चाहिए, ए नहीं है। इधर भी एस निकालने के लिए ए चाहिए, इसका मतलब फिलहाल एस नहीं निकल रहा। चलो ए चेक कर लो। वी एफ है, वी आई है, टाइम है, तो इसका मतलब है ए यहां से निकलेगा। तो फॉर्मूला लिखने का तरीका ये है, आप ऐसे लिखिएगा फॉर ए निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी आई प्लस ए टी। ये पार्ट बी के लिए है। और जब ए निकल आएगा तो पार्ट ए के लिए अब एस का कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। ये करना ये कर लीजिए, ये करना ये कर लीजिए। अब दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेशन हो जाएगी। ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखिए वी आई है, वी एफ है, ए आ चुका होगा, यहां पुट करके क्या निकाल लेंगे? एस निकाल लेंगे। जब ये काम कर लें तो फिर आप कैलकुलेशंस की हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशंस की हेडिंग डालेंगे। कैलकुलेशन इसी सीक्वेंस में होगा, यानी पहले ए निकालेंगे, पहले ए निकालेंगे और फिर एस निकालेंगे। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। और ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर की मदद से करनी है, मैट्रिक वाले पैटर्न पे नहीं करनी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है। तो कल मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो वो मेरे ध्यान से निकल गया था। इंशाल्लाह आज वो रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा कि बड़ी वैल्यू को कैलकुलेटर पे कैसे लिखते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो आप उनकी मदद से ये कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन आपके जिम्मे इसलिए छोड़ रहा हूं
ताकि कैलकुलेटर यूज करने की प्रैक्टिस हो जाए। अगर फिर भी कैलकुलेशन आपसे नहीं होगी तो अगले लेक्चर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पर उम्मीद है कैलकुलेशन हो जाएगा। और जब ये कैलकुलेशन हो जाए, जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, अभी सवाल तो हम बहुत सारे करेंगे, हम बहुत सारे सवाल करेंगे, आप ये टेंशन बिल्कुल नहीं लो, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस है, और मैट्रिक तक आपने प्लस माइनस बहुत सीखा है, ठीक है। तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे ताकि जो कैलकुलेटर के फंक्शन में आपको सिखाऊं आप उसकी प्रैक्टिस कर सके। मैं कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आप इसकी लाजमन आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, नहीं होगा तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, या फिर मैं इसको पेज पे सॉल्व करके सेंड कर दूंगा ताकि आप देख सकेंगे किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है। बेटा मैं यही आपको समझा रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन हर न्यूमेरिकल एक जैसे नहीं है। अभी मैं दूसरा न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको अंदाजा होगा। इसकी कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा और मुझसे चेक करवा सकते हैं कि मैंने सही किया या नहीं किया है। आ रही बात समझ में? तो इसकी कैलकुलेशन आपको ही करनी है। आप चेक करवा सकते हैं या कंफ्यूजन को डिस्कस कर सकते हैं। जिस लेवल पर अभी आप मौजूद हो उस लेवल पर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको खुद करनी आनी चाहिए। कैलकुलेटर का यूज सीखना है आपको। अच्छा खैर, जब ये कैलकुलेशन हो जाएगा तो फिर आप रिजल्ट की हेडिंग लाजमन डालेंगे, और याद रखिएगा रिजल्ट में सीक्वेंस वही होगी जो रिक्वायर्ड की सीक्वेंस है। फॉर्मूले की सीक्वेंस और कैलकुलेशन की सीक्वेंस एक होगी, रिक्वायर्ड और रिजल्ट की सीक्वेंस एक होगी। यानी रिजल्ट रिक्वायर्ड में पहले एस है फिर ए है, तो इसमें पहले एस लिखिएगा डेसीमीटर, और फिर ए लिखिएगा डेसीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये जहन पे रखेंगे, रिक्वायर्ड और रिजल्ट इन दोनों की सीक्वेंस एक होनी चाहिए, और इसी तरह फॉर्मूले और कैलकुलेशन की सीक्वेंस एक होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको सिंपल एक सिर्फ प्रोसीजर सिखाया है कि न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। इसकी कैलकुलेशन वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। कैलकुलेशन नहीं होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। आप बेशक व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर जो कैलकुलेशन आपने दी थी वो कैलकुलेशन मुझसे नहीं हुई, तो या तो हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे या फिर मैं उसको सॉल्व करके आपके ग्रुप पर सेंड करूंगा ताकि आप देखें कि वो कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है। क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। नंबर 2, चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल पेपर बुक में तकरीबन 40% है। इस तरह के न्यूमेरिकल बुक में कितने हैं? 40%, जिसमें आपको गिवन लिखना है, रिक्वायर्ड लिखना है, फॉर्मूला जो पूछा गया उसका फॉर्मूला, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। जिन न्यूमेरिकल में, जिन प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाता है, डेटा बनाया, फॉर्मूला लिखकर इस्तेमाल किया, कैलकुलेशन हो गई, उसमें हेडिंग डालकर सॉल्यूशन लाजमन करनी है। लेकिन 60% न्यूमेरिकल कुछ इस तरह के हैं, और इसको अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि पेपर में इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि फर्स्ट ईयर में अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। ये जहन पे रखिएगा कि मैट्रिक में जो कुछ भी आपने किया, नियर अबाउट 10 टाइम्स ज्यादा मेहनत करोगे तो शायद वो रिजल्ट आए जो मैट्रिक में आपका रिजल्ट आया था। अदरवाइज मुश्किल फेस करनी पड़ेगी आपको। चलिए देखिएगा नंबर 2। देखिए नंबर 2 में क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। कहता है
A car is waiting at a traffic signal. एक कार ट्रैफिक सिग्नल पे इंतजार कर रही है। इधर देखिएगा, ये आपके पास ये ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। एक कार यहां पर रेस्ट में है। इंतजार करने का मतलब रेस्ट में। रेस्ट का मतलब होता है VI 0 है। VI कितना है? 0। डेटा भी साथ साथ बनाएंगे। गिवन, ये कार है, आपने हेडिंग डाल दी कि ये कार के बारे में इंफॉर्मेशन है। फॉर कार, ये सारी इंफॉर्मेशन कार की है। फॉर कार VI 0, VI 0। फिर सुनिए, कहता है अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक कार ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई है। व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, जैसी सिग्नल ग्रीन हुआ, इट मूव्स अहेड विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिग्नल ग्रीन हुआ, कार ने आगे चलना शुरू किया। किस एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये एक्सेलरेशन है। आपके पास बुक है? आपके पास बुक है? तो बेटा मैंने आपको कहा था ना, तो कल मैंने आपको कहा था ना कि बगैर बुक के न्यूमेरिकल नहीं करते हैं सॉल्व। बुक और साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास लाजमन होनी चाहिए थी। बगैर बुक के आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे? और अगर आपके पास बुक नहीं थी तो बुक लाजमन परचेस करनी थी। मार्केट में नहीं थी तो किसी दोस्त से वो पेज जिस पे न्यूमेरिकल था उसकी फोटो कॉपी करानी चाहिए थी। ऐसे आप न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं कर सकते, कभी नहीं सीख पाओगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान पे रखो, न्यूमेरिकल लाजमन आपके नजर के सामने होनी चाहिए, वरना कभी नहीं सीख पाओगे। सुनो फिर से, कहता है अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक कार ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई है। फिर कहता है व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ, इट मूव्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिग्नल ग्रीन हुआ, इसने आगे चलना शुरू किया, वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोहसिन रहमान बेटा आप माइक बंद रखा करें लेक्चर्स के दौरान। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुनिएगा। कहता है अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक कार ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई है। व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, जैसे सिग्नल ग्रीन होता है, इट मूव्स अहेड, कार आगे चलनी शुरू हुई विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन से। फिर कहता है एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त, अ बस ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड overtakes and passes the car। कह रहा हुआ ये कि बिल्कुल उसी वक्त एक बस आ गई। उसने देखा सिग्नल ग्रीन है, रुकने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड को लिखते हैं v से, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड को, कांस्टेंट वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? सिर्फ v से। 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ कार से आगे निकल गया। देखिए सिचुएशन कैसी है, ये नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है कि आप रेड सिग्नल पे खड़े हो, सिग्नल ग्रीन हुआ, आपकी गाड़ी ने आहिस्ते आहिस्ते चलना शुरू किया। इस लम्हे जो पीछे से गाड़ियां आ रही होती हैं, उसने देखा सिग्नल ग्रीन है, रुकने की जरूरत ही नहीं है, स्पीड कम करने की जरूरत ही नहीं है,
सेम स्पीड से मूव करते हुए हमारी गाड़ी से आगे निकल जाती है। यहां पर भी सिचुएशन ऐसा ही हुआ। तो डेटा में क्या लिखोगे? बस के लिए ये गिवन है, v गिवन है। बस का क्या गिवन है? v 10 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, प्रैक्टिकली क्या होगा कि कार की स्पीड तो ज्यादा होती है। अब आस्ते से जब कार की स्पीड बढ़ेगी तो कुछ दूर आगे जाने के बाद भी कार बस से आगे निकल रही होगी। तो बुक में देखिएगा पार्ट 1 में क्या कहता है, हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट कार विल ओवरटेक दी बस। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आगे जाकर कार बस से आगे निकल रही होगी। हम फर्स्ट करें कि यहां पर कार बस से आगे निकल रही है, तो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आगे जाकर सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आगे जाकर कार बस से आगे निकल रही है। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है s, और फिर पूछा है आपसे हाउ फास्ट द कार बी मूविंग। जब कार बस से आगे निकल रही है तो बताओ कार की स्पीड कितनी है, यानी यहां पर की स्पीड। तो यहां पर कार की कौन सी स्पीड होगी? ये स्पीड होगी फाइनल, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल तो इधर है। स्टूडेंट मैं सिचुएशन फिर क्लियर कर रहा हूं, फिर और से सुनोगे। फर्ज कीजिए कि आप गाड़ी में बैठे हो और इत्तेफाक से रेड सिग्नल आ गया और आपकी गाड़ी वहां पर रुक गई है, यानी आपकी गाड़ी जो है वो रेड सिग्नल पे रुकी हुई है। सिग्नल ग्रीन हुआ, आपकी गाड़ी ने यानी आपकी कार ने आगे चलना शुरू किया। इस दौरान पीछे से एक बस आई, उसने देखा सिग्नल ग्रीन है, रुकने की जरूरत नहीं है, और आपको ओवरटेक करके आपसे आगे निकल गई। फिर आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हुई। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर आप बस से आगे निकल रहे हो। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से यानी सिग्नल से कितना दूर आगे जाने के बाद अब आप बस से आगे निकल रहे हो, यानी कार का डिस्टेंस। और जिस वक्त आप बस से आगे निकल रहे हो उस वक्त कार की वेलोसिटी पूछी है, vf पूछा है। यह है आपके पास सिचुएशन। क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन, सिचुएशन में कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। सिचुएशन में, क्वेश्चंस की सिचुएशन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले डिस्कस कर लीजिए। जी बेटा बोलिए। हाँ बोलो। हाँ बोलो, अरे बोलो बोलो, सुन रहा हूं, बोलो। ठीक है, नहीं 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 नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सही है, ठीक है। चलिए अब गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। देखिए अब आपके पास क्वेश्चंस करने के बाद माइक फौरन बंद कर दिया करें ताकि कोई दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हुआ करें आपकी वजह से। ओके, इधर देखिएगा। अब अगर फॉर्मूले की तरफ जाओगे ना, vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है। स्टूडेंट एक बात तो ये जहन पर बिठा लीजिए
जब भी किसी न्यूमेरिकल में टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जिक्र हो तो ये कंफर्म होता है कि फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी दो चीजें हों तो ये कंफर्म होता है कि फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा। चेक कर लो, जैसे हमें क्या चाहिए, एस चाहिए, वी आई है, टाइम नहीं है, एस नहीं निकलेगा। यहां पर क्या चाहिए हमें, एस, ए है, वी एफ नहीं है, एस नहीं निकल रहा। चलो पहले वी एफ निकाल लो, शायद वी एफ निकल आए। वी आई है, ए है, टाइम नहीं है, और इधर से भी वी एफ नहीं निकलेगा क्योंकि एस नहीं है। जब भी किसी न्यूमेरिकल में टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जिक्र होना तो यह कंफर्म होता है कि फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आप सॉल्व कैसे करोगे जरा ये सीख लो। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसका लॉजिक आपको सीखना है, अच्छी तरह समझेंगे। इधर देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया कि रिक्वायर्ड है क्या। रिक्वायर्ड में दो चीजें हैं, एक एस है और एक वी एफ है। ये दो चीजें निकालनी है, एस और वी एफ। इस तरह की सिचुएशन में हम फॉर्मूले की हेडिंग नहीं डालते हैं बल्कि डायरेक्ट सॉल्यूशंस की हेडिंग डाल देंगे। किसकी हेडिंग डाल देंगे, सॉल्यूशंस की। और आप क्या करोगे, गौर से देखिएगा, हियर फॉर्मूला तो कोई भी डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा था। अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में अपनी मर्जी का कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, जो दिल में आए वो ले लो। हमें क्या निकालना है, एस, तो एस का कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, आप अपनी मर्जी से जो चाहो ले लो। मैंने ये ले लिया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो और जहां तक सॉल्व होता है कर लो। जो वैल्यू गिवन है वो पुट करो, जहां तक सॉल्व होता है वो कर लो। ये देखिएगा, एस वी आई गिवन है 0, टाइम नहीं मालूम, ऐसे ही रहने दो, हाफ ए है 2, ए की जगह 2, टी नहीं मालूम, एज इट इज रहने दो, 2 से 2 कैंसिल, एस 0 टी से मल्टीप्लाई हुआ 0, यहां बच गया टी स्क्वायर में 0 प्लस किया तो क्या आया, टी स्क्वायर। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, जहां पे सॉल्व होना बंद हो जाए ना, वहां पर दूसरी बॉडी से मदद ले लीजिए, बस से मदद ले लीजिए। मदद लेने का मतलब है कि बस के पास जो कुछ है वो इसके अंदर पुट कर दीजिए। मतलब देखिएगा, इधर देखिएगा, मैंने लिखा वेयर फॉर बस की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है, एस ओवर टी। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 10, ये 10 पुट किया, एस ओवर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस बराबर हुआ किसके, 10t के। ये बस के पास है, ये बस की वैल्यू है, ये एस की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, यहां पुट कर दिया, एस की जगह लिखा 10t, ये 10t, ये टी स्क्वायर एज इट इज। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे ना दूसरी बॉडी से लेकर, आपका मसला हल। ये देखो, टी से टी कैंसिल, तो टी इक्वल हो गया 10 सेकेंड के, टाइम आ गया। तो अब एस भी निकल आएगा, वी एफ भी निकल आएगा। देखिएगा नाउ, एस बराबर है वी आई टी
प्लस हाफ AT²। वैल्यू पुट कर दीजिए। VI कितना है 0, टाइम कितना आया 10, ए की वैल्यू कितनी है 2, टाइम की वैल्यू कितनी है 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 में 0 प्लस करो, ये आ गया 100 मीटर। इसी तरह VF चाहिए तो VF का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VI कितना है 0, A कितना है 2, टाइम आपने कितना निकाला 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, VF इज इक्वल टू 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, 0 प्लस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चीजें आ गई। तो स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स सिलेबस में 60% है, 60%। तो आपको इन न्यूमेरिकल से ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर में अच्छे पेपर्स के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आज के लेक्चर का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपके ग्रुप पर सेंड करूंगा ताकि आप बार बार इसको रिपीट करके देखें। जहां कंफ्यूजन हो उसको नोट कीजिएगा और अगले लेक्चर में फिर मुझसे पूछिएगा। मैं आज का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड करूंगा ताकि आप बार बार देख सकें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर देखिएगा क्या किया मैंने आपको बताया कि जब फॉर्मूला डायरेक्ट ना लगे तो अपनी मर्जी का कोई भी एक फॉर्मूला ले लो। मैंने ले लिया S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। फिर जो वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दो, जो गिवन था वो पुट करो। जहां तक सॉल्व होता है कर लो, यहां तक सॉल्व हुआ। जब सॉल्व होना बंद हो जाए तो दूसरी बॉडी से मदद ले लो। मदद लेने का मतलब है जो उसके पास है उससे ले लो। तो मैंने देखा बस के पास क्या है, बस के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आया, ये बस के पास है। यहां से लेकर ये वैल्यू यहां पुट कर दी, S की जगह लिखा 10t, यहां तो सॉल्व t आ गया। अब जब टाइम आ गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। S भी निकल आया इस फॉर्मूले की मदद से, VF निकल आया इस फॉर्मूले की मदद से। स्टूडेंट मैं फिर कह रहा हूं कि इसका पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो आप खुद ट्राई करेंगे, मैं भी इसकी कैलकुलेशन भेजूंगा ताकि आप चेक कर सकेंगे इसकी कैलकुलेशन हुई कैसे है। कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि टाइम किसी वक्त भी एंड हो जाएगा, लेक्चर्स वैनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, किसी वक्त भी लिंक टूट जाएगी। जी किसी के पास कोई सवाल है तो कीजिए। जी स्टूडेंट आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो कीजिए। जी ये यहां से टाइम आ गया, अब आपको क्या चाहिए था S, तो सिंपल S का फॉर्मूला लगा दिया VIT प्लस हाफ AT² और फिर सारी वैल्यू पुट कर दी। VI की जगह 0, टाइम 10 आया 10, A की जगह 2 ये 2, टाइम की जगह 10। फिर इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया। फिर VF चाहिए था तो VF का ये फॉर्मूला लगा दिया, सही है, और फिर इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। जी और किसी के पास कोई सवाल? स्टूडेंट्स मैं आपको एक मतलब फिर ये एडवाइस कर रहा हूं कि पढ़ाई को बहुत सीरियस लीजिएगा, रेगुलर बेसिस पर स्टडी कीजिएगा, अदरवाइज आपको फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर मैट्रिक नहीं है, ये ध्यान पे रखेंगे। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का पेपर अच्छा करने के लिए आपको सेक्शंस बी अच्छा करना होगा, और सेक्शंस बी अच्छा करने के लिए न्यूमेरिकल्स पे कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए। सेक्शंस बी में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 9 न्यूमेरिकल्स पेपर्स में आते हैं। तो न्यूमेरिकल जितना अच्छा अटेम्प्ट करोगे फिजिक्स का पेपर इतना अच्छा होगा। आज के लेक्चर का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मैं सेंड करूंगा, आप लेक्चर्स को बार बार देखिएगा, जहां कंफ्यूजन हो उसको नोट कर लीजिएगा और
अगले लेक्चर में मुझसे दोबारा पूछिएगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, किसी के पास कोई सवाल है तो कर लीजिए। किसी के पास कोई सवाल नहीं? चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।